हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का पेपर है, नागरिक शास्त्र का आप लोग पेपर दे के आए होंगे। आप लोग इसका संपूर्ण हल के साथ आप लोग इस वीडियो में बता दे रहे हैं, आप लोग को समझा दे रहे हैं। आप लोग देख लो कि कितना नंबर राइट करके यानी कि सही करके आए हो। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग का है 323, आप लोग का IQ है। इसका आप लोग को देख लो कितना नंबर बाबू सही करके आए हो। वैसे पेपर कोई खास कठिन नहीं था, पूरा का आप लोग का 100 था। चलिए आप लोग को क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पेपर आप लोग का कठिन नहीं था, आसान था बाबू, बस आप लोग के वो डिपेंड करता स्टडी के ऊपर। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग का 10 MCQ इस ये पेपर का पैटर्न में दिया गया था। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया कि सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर था बाबू, डी वाला ऑप्शन राइट था, उपयुक्त सभी था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1967 में आसियान की स्थापना के समय उसका सदस्य देश नहीं था, हमें यह बताना। तो जो भारत था यानी कि इंडिया जो था यही नहीं था बाबू, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 16.52 यानी कि 52 और प्रतिशत यानी कि परसेंटेज मताधिकार किसके पास है, हमें यह बताना है। तो ये अमेरिका के पास है। किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका पास है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा जो दिया गया है कि ग्लोबल ग्लोबल क्या दिया गया, वार्मिंग किस प्रकार की समस्या, हमें यह बताना। तो ये देखिए, ये जो होता है इसमें सूखा आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, ये सब आ जाता है। तो ये जो होता है बाबू, राष्ट्रीय भी कह सकते हैं, स्थानीय भी कह सकते हैं, यानी कि कौन सा डी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, यही डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और सी वाला भी आंसर आप लोग को टिक कर देते हैं। वो एक बार आप लोग इसको आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि चौथा का कौन सा आप लोग मतलब राइट आंसर करके आए हैं, ये वाला कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निरस्त्रीकरण का क्या अर्थ है, हमें ये बताना। तो निरस्त्रीकरण से क्या अर्थ होता है, किसी भी खास किस्म को मतलब क्या होता है ये बताना है, यानी कि आवाज़ करता है। अगर कोई हथियार ले जाते हैं तो उसमें आवाज़ करता है, यानी कि सायरन बजता। तो यही हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला की द्वितीयक पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बल दिया गया था, हमें ये बताना। तो उद्योग में, किस में दिया गया था बाबू, उद्योग में दिया गया था, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सातवां दिया गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, यानी कि किस वर्ष हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किया गया था भारत और पाकिस्तान के समझौते पर, हमें यह बताना। तो 7 का जो राइट आंसर यानी कि 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे। 1966 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1966 ईस्वी, यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया, बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, हमें यह बताना है। तो इसका कौन था, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया गया कि 1977 के सामान्य निर्वाचन में किस पार्टी का सर्वाधिक मत प्राप्त होता था, हमें यह बताना है। तो ये किसका था? जनता पार्टी का। किसका पार्टी था? एक जनता पार्टी था, ये इसका बहुत अधिक होता था। कब? 1977 में बहुत ही वोट पाता था। ठीक है, जनता पार्टी, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां दिया गया, यानी कि 10 वाला क्वेश्चन दिया गया कि मंडल आयोग की स्थापना क्यों की गई, यानी कि जो मंडल आयोग थी वो क्यों इसकी मतलब स्थापना की गई थी, हमें यह बताना है। तो देखिए, ये जो की गई थी शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को क्षेत्र को पता लगाने के लिए की गई थी, या बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये वाला भी लगा सकते हैं आप लोग को कि कितने लोग मतलब नौकरी पाने के इच्छुक हैं, कौन कौन मतलब आगे बढ़ने के इच्छुक है, ये पता लगाने के। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 10 में से कितना नंबर सही करके ये वाला कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसको भी आप लोग को देख लेते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं, बता देते हैं। देखो क्या देख, अतिलघुत्तीय क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। वेरी शॉर्ट, एक नंबर का क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, क्या दिया गया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों हुई, इसके 2 कारण बताइए। यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग को यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों किया गया था ये बता देना था, और 2 कारण यानी कि रीजन बता देना था। तो ये आप लोग अगर बना करके भी लिखे होंगे तब भी आप लोग को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला देख ले, आसियान के 4 सदस्य देशों के नाम बताइए। आप लोग का आधा आधा नंबर यानी कि हाफ नंबर करके था, टोटल 2 नंबर था। तो देखो आप लोग का आसियान के 4 देशों का पहला देश कौन सा था बाबू? इंडोनेशिया था। कौन था? इंडोनेशिया था। दूसरा आप लोग का मलेशिया था, और जो तीसरा था फिलीपींस था, और जो चौथा था थाईलैंड था। ठीक है, ये आप लोग का 4 नंबर ये 2 नंबर ये वाला भी आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आप अगला दिया गया यूनेस्को क्या है, इसका पूरा नाम लिखे। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से लिखे होंगे। फिर अगला दिया गया साझी संपदाओं संस्थाओं का अर्थ बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप बेस भी करके 2 अर्थ बताना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग लिखे होंगे। इतना आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप लोग को जैसे पहले बता रहे हैं वैसे अगर आप लोग आप भी बता दे रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे यानी कि अच्छे तरीके से उसी से
रिलेटेड कुछ बना करके लिखे होंगे तो अगर 2 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर जरूर दिया जाएगा और 2 नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला ये वाला दिया गया कि 2 चुनौतियों क्या थी ये बताना था, 2 नंबर का था, इसको बताना था। फिर सुरक्षा परिषद में 2 अस्थायी सदस्यों देशों के नाम बताइए। तो आसान सभी क्वेश्चन था बाबू, कोई कठिन नहीं था बाबू। देखो आप लोग का ये वाला भी था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ये क्यों चलाया गया था, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी पूछा गया था। तो ये वाला आपातकाल क्यों घोषित किया गया था, 2 कारण बताइए, यानी कि 1975 में ये बताना था। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से लिखे होंगे। फिर आप लोग का ये जो था लघु उत्तरीय क्वेश्चन फर्स्ट था, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो फर्स्ट था, इसमें आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आप लोग का इसमें 2-2 क्वेश्चन कर देता था। यहाँ पर देखिए 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर भी 5-5 नंबर का सभी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो ये लघु स्तरीय सेकंड था ये 6-6 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए ये सभी क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे तरीके से आशा करते हैं अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करके आए होंगे, यानी कि इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार करके आए होंगे। ठीक है, यही था आप लोग का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि 8-8 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप लोग का अगर बना करके लिखे होंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखे होंगे, तब भी आप लोग को नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग को इस पेपर में कितना नंबर आ सकता है। ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग एक अनुमान के तौर पर बता दीजिएगा कितना नंबर आ सकता है। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को कक्षा 12 के यानी कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट, ताकि वो भी अपनी जो आंसर शीट है यानी कि आंसर की को मिला सके और आप लोग समझ सके। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।